एसबीआई में जॉब चाहिए बिना इंटरव्यू के, वो भी सिर्फ ग्रेजुएशन पर। एसबीआई अप्रेंटिस 2026 आ चुका है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, सेक्शनल टाइमिंग लगी है इस बार और सैलरी मिलेगी 15,000 पर मंथ। लेकिन रुको, एक साल बाद परमानेंट जॉब मिलेगा या नहीं, इस वीडियो में कंप्लीट A to Z बता रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एसबीआई का कोई भी अपडेट मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। एज होनी चाहिए 20 से 28 साल 1 अगस्त 2026 को। SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल की छूट। एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा। फाइनल वाले ईयर वाले अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अप्लाई स्टार्ट हो गई है 19 मई 2026 से, लास्ट डेट है 8 जून 2026 तक। लेकिन दोस्तों, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना क्योंकि वेबसाइट क्रैश होती है। आज ही फॉर्म भर दो जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फीस है 300 रुपये जनरल वालों के लिए और SC/ST वालों के लिए तो फ्री है। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। यह सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार गेम बदल चुका है। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का। 60 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है। 4 सेक्शन होने वाले हैं। जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, क्वांट के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। 3 बड़े धमाके हैं। पहला, निगेटिव मार्किंग, हर गलत आंसर पर 0.25 मार्क्स कटेगा। यानी कि अगर 4 गलत किया तो 1 सही चला जाएगा, तो तुक्का मारना बिल्कुल सही नहीं होने वाला है। दूसरी बात, सेक्शनल टाइमिंग आ गया। यस, सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है। पिछले साल 60 मिनट पूरे पेपर के थे, अब हर सेक्शन का अलग अलग टाइमर चलेगा। मान लो रीजनिंग के 15 मिनट खत्म तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट सेक्शन खुल जाएगा, आप वापस नहीं जा सकते। तीसरी की बात करें तो बाइलिंगुअल पेपर है। इंग्लिश सेक्शन छोड़ के बाकी सारे सेक्शन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आएंगे। सेफ स्कोर क्या है? 75 से 80 क्वेश्चन विथ 90% एक्यूरेसी। 70 प्लस स्कोर टारगेट करो, आप सेफ जोन में रहोगे। सिलेक्शन 4 स्टेजेस में होगा, पर टेंशन मत लो, गेम सिर्फ पहले स्टेज में होने वाला है। स्टेज 1 ऑनलाइन रिटन एग्जाम, यही मेन है, इसी के मार्क्स से फाइनल मेरिट बनने वाला है। स्टेज 2 लोकल लैंग्वेज टेस्ट, जिस स्टेट में फॉर्म भरा है वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे यूपी से भरा है तो हिंदी पढ़ना लिखना आना चाहिए। ये सिर्फ पास या फेल होने वाला है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ने वाला है। स्टेज 3 की बात करें तो DV, 10th का डॉक्यूमेंट, ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, वो चेक होने वाला है, तो अभी से उसकी तैयारी कर लीजिए। स्टेज 4 की बात करें तो मेडिकल, SBI का बेसिक मेडिकल चेक होगा, आपका आंख चेक होगा, आपका BP चेक होगा, वही सब। अब रिटर्न आपको, मतलब इसका क्या निकल के आ रहा है कि अगर आपने रिटर्न में फाड़ दिया तो आपको एग्जाम, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। नो इंटरव्यू है इस एग्जाम में, तो टेंशन की कोई बात नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, सैलरी कितनी है? SBI देगा फिक्स्ड 15,000 रुपये हर महीने 1 साल तक। लेकिन ध्यान से सुनो, ये परमानेंट जॉब नहीं है, कोई DA नहीं, कोई HRA नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई मेडिकल नहीं। 1 साल की ट्रेनिंग पूरी होते ही आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आपको SBI घर भेज देगा। तो आखिर फायदा क्या है इतनी मेहनत करने का? दोस्तों, SBI का सर्टिफिकेट मिलेगा, बैंकिंग का 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। 1 साल आप ब्रांच में काम करेंगे, ये एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर में काम आएगा। आप जब अप्लाई करेंगे IBPS क्लर्क में, RRB में या फिर प्राइवेट बैंक जॉब में, तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बहुत काम आने वाला है। इसे आप जॉब नहीं समझिए, इसे आप एक पेड इंटर्नशिप समझिए। हमारे तरफ से 3 स्ट्रेटजीज जिसे आप नोट कर लीजिए। टिप नंबर 1, फाइनेंशियल अवेयरनेस इज किंग। 25 मार्क्स का ये सेक्शन सबसे स्कोरिंग है। लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर, RBI पॉलिसी, बजट, गवर्नमेंट स्कीम्स रट लो। बैंकर्स अड्डा का मंथली PDF काफ़ी है इसके लिए। टिप नंबर 2, मॉक टेस्ट नए पैटर्न पर दो, पुराने मॉक बेकार हैं। सेक्शनल टाइमर वाले मॉक्स दो, अड्डा 247, ऑलिव बोर्ड पर जो ये सभी मिल जाएंगे। टिप नंबर 3 की बात करते हैं, इंग्लिश प्लस कंप्यूटर गेम चेंजर है। ये दोनों सेक्शन 10-12 मिनट में हो जाएंगे। बचा हुआ टाइम क्वांट, रीजनिंग को दो, कंप्यूटर में MS ऑफिस, शॉर्टकट कीज, इंटरनेट बेसिस, यही सब पूछे जाते हैं। टाइम डिवाइड कैसे करें? मान लो हर सेक्शन 15 मिनट का हुआ तो इंग्लिश को 10 मिनट देना, कंप्यूटर को 5 मिनट, रीजनिंग को 15 मिनट, क्वांट को 15 मिनट और GA को 15 मिनट।
3 गलतियां जो 90% बच्चे करते हैं, लोकल लैंग्वेज को हल्के में लेना। रिटन टॉप करके भी अगर आपने तमिलनाडु से अप्लाई किया है और तमिल नहीं आता है तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरी गलतियां, लास्ट डेट पर फॉर्म भरना। आप कितनी भी अच्छी तैयारी करें, आप सोचें कि आराम से लास्ट में फॉर्म भरेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती है। लास्ट में सर्वर में एरर आएगा, फोटो रिजेक्ट कर देगा। 5 जून से पहले आप किसी भी तरह फॉर्म भर ही दीजिए। तीसरी गलती, इसे परमानेंट जॉब समझना। 1 साल के बाद एसबीआई आपको नहीं रखने वाला है, क्लर्क पीओ का आपको एग्जाम अलग से देना ही पड़ेगा। ये बस एक सीढ़ी है। तो दोस्तों, ये थी एसबीआई अप्रेंटिस 2026 की पूरी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और जरूर लाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।